नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो अभी शॉर्ट नोटिस दिया गया है। और ये पूर्णतः मतलब 9 तारीख को पूरे फुल नोटिफिकेशन सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी जो शॉर्ट नोटिस आया है इस पर डीपली देख लेते हैं। और जो भी पैटर्न होगा, एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इसमें क्या क्या कितनी वैकेंसी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, उसके साथ साथ एग्ज़ाम का पैटर्न के साथ साथ सिलेबस क्या है और फ़ी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एप्लीकेशन कब तक डलाएगा, यानी कि लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट से लेकर लास्ट डेट तक हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी कोशिश करेंगे समझने का। देखिए, ये वैकेंसी जो रिलीज़ करती है ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वैकेंसी है और ये सेंट्रल लेवल का जॉब होती है। और कॉटन कॉर्पोरेशन जो अथॉरिटी होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो होता है, वो यहाँ से मतलब ये जॉब को रिलीज़ करती है। रिक्वायरमेंट आया है 225 में। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपना मतलब हर साल कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया कुछ ना कुछ मतलब हर साल इसका अपना नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी निकलती है और हर साल बच्चे इसमें चयनित होकर अपना जॉब, अपने लाइफ करियर को सिक्योर कर दिए। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया है जिससे बच्चे और किस फील्ड में कितना वैकेंसी आया हुआ। पहले अगर हम बात करें देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 125 आया है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। 10 जो आया है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है, जो अकाउंटेंट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी आया है। और उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब, उसके लिए 2 वैकेंसी आया है। तो जो मेजर वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आया है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का, जो 125 है, यानी कि 125 125 वैकेंसी आया है। 10 मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग का आया है, उसमें मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग मार्केटिंग अकाउंटेंट के लिए 10 आया है, मार्केटिंग के लिए भी 10 आया है। और हाईएस्ट वैकेंसी हाईएस्ट पोस्ट का बात करें तो वो जूनियर कमिश्नर एग्जीक्यूटिव के लिए आया है। उसमें कॉटन टेस्टिंग लैब के लिए, यानी कि लैब में 2 पर्सन का रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर 2 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, कॉटन यानी कि COTCURP.org.com पे, यहाँ पे वेबसाइट पर जाकर पूरे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और हालांकि मैं खुद इस पूरे वैकेंसी का, इस पूरे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, खुद डिस्क्राइब करूँगा, इसमें सारे वैकेंसी के बारे में बताऊँगा A to Z। देखिए, एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाली है इस जॉब की वैकेंसी में। देखिए, CCI यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पोस्ट है, वो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 147 है। बट अगर एक एक करके देखें, देखिए मार्केटिंग ट्रेनिंग में तो 10 आया हुआ है। उसके साथ साथ मार्केटिंग ट्रेनिंग अकाउंटेंट, मार्केटिंग में 10 आया है, अकाउंटेंट में 10 आया है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आया है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में, उसमें 125 वैकेंसी दिया गया है, सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। और बच्चे इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छे सुनहरा है, मतलब एक गुड अपॉर्चुनिटी है। जूनियर असिस्टेंट यानी कि कॉटन टेस्टिंग लैब में जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो 2 चाहिए। टोटल आपका वैकेंसी 147 होता है और 147 मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जॉब लेने के लिए। तो ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब इसका डेट देख लेते हैं कि कब से स्टार्टिंग है, कब से लास्ट है, यानी कि कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कब तक लास्ट होगा। देखिए, CCI रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आया। और कब आया तो 8 मई 2025 को, यानी आज के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। और अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म आप भर सकते हो 9 मई 2025 से, यानी कि 10 बजे 9 तारीख 10 बजे से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे। और जो भी नोटिफिकेशन है, क्लियरली नोटिफिकेशन है, जो फुल नोटिफिकेशन है वो 9 तारीख ही आएगा और उसी दिन से आपका ये फॉर्म का फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये डेट याद रखेंगे कि 9 तारीख से, यानी कि 9 मई से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट आप याद रखेंगे 25 मई 2025 तक, यानी कि आपको अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 14-15 दिन का आपके पास टाइम है। तो 15 दिन के अंदर में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। लास्ट 11 से, यानी कि 12 बजे रात तक, 24 तारीख है, ये लास्ट डेट है। तो डेट याद रखेंगे, चूँकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम लास्ट में भरेंगे और उसी लास्ट के चक्कर में वो फॉर्म बाद में क्या होता है कि सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। देखिए, अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो कैटेगरीज वाइज है वो तो कितना मतलब क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मतलब सिलेबस क्या है। देखिए, जो UR है यानी कि अनरिजर्व है, EWS है, उसके बाद OBC है, उसको 40% लाना होगा। जो SC ST एंड PWBD है उसके पास उसको 35% लाना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो मार्क्स होगा उसका 20% लाना होगा किसको, UR EWC और OBC का। SC ST के लिए 35% यहाँ पे मार्क्स लाना पड़ेगा, ओवरऑल जितना भी मार्क्स होगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सिलेबस में से कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा और ड्यूरेशन क्या रहेगा। देखिए, इसका ड्यूरेशन तो 2 आवर मतलब
वो 120 मिनट का होता है, 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का। तो अब क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। जनरल, देखिए जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर कितना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आप याद रखेंगे कि कौन सी क्वेश्चन कितने नंबर का है। यानी कि जनरल इंग्लिश जो होगा वो 15 क्वेश्चन होगा। अब 15 क्वेश्चन में मार्क्स कितने होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग का बात करें तो 15 नंबर का क्वेश्चन होगा और 15 नंबर का इसका मार्क्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर आपको मिलने वाला है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड को बोलते हैं मैथ, यानी कि मैथ में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होगा। उसमें क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 15 नंबर का होगा। तो 15 नंबर से सारे सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जनरल नॉलेज से कितना आएगा, तो 15 नंबर आएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कितना आएगा, तो 15 नंबर आएगा। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे देखें कि रीजनिंग होगा उससे 15 नंबर आएगा और जनरल इंग्लिश है उससे 15 नंबर आएगा। और जो आपका कोर सब्जेक्ट है, यानी कि वो 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप माइनर बता सकते हैं, उससे आपको 40 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड टू नॉलेज, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपका डिग्री है, वो वाले स्टूडेंट को अगर लाना है तो उस सब्जेक्ट में आपको 60 नंबर लाना पड़े, 60 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा। तो 40 वहाँ से, यानी कि जनरल नॉलेज से आप ले लेंगे, जीके जीएस से, जीके जीएस कह रहे हैं सॉरी, जनरल नॉलेज जो भी वहाँ था, यानी कि जनरल नॉलेज के साथ साथ जो रीजनिंग क्वांट एप्टीट्यूड था वहाँ से 40 नंबर और 60 नंबर यहाँ से आप ऑब्टेन करेंगे। तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होगा। उसमें आप जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या OBC का लोग हैं, उसके पास 120 का 40% आपको लाना होगा, पासिंग मार्क्स है। और उसके बाद 35% लाना पड़ेगा SC ST या PWS होता है, या एक जिसके घर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो ये रहा सारा डिटेल्स जिसमें हम लोग जाने कि क्या क्या होता है। आगे प्रक्रिया देख लेते हैं कि फॉर्म फिलअप कितना लग रहा है, मतलब कौन सा कैटेगरी वाइज। आपको भी पता है कि इंडिया में जो भी फॉर्म फिलअप होता है वो कैटेगरी वाइज बता दिया जाता है कि किस कैटेगरी के कितना लगता है। तो जो जनरल है या OBC है उसके लिए 1000 एप्लीकेशन लगेगा। इनिशियल चार्ज यानी कि इंटीमिनेशन चार्ज 500 होगा, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो ये 1500 का फॉर्म आपको डलाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कितने का है, 1000 का है। उसके बाद इंटीमिनेशन चार्ज कितने का, तो ये 500 का है। और टोटल कितना होगा, तो 1500। किसके लिए, UR यानी कि अनरिजर्व और OBC के बच्चे के लिए है। उसके बाद अगर हम बात करें SC ST के या PWS बच्चे के देखें तो उनके लिए 500 रुपया पर फॉर्म का होगा, यानी कि उनको कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगा, अटेम्प्टेबल होगा। सिर्फ उनको इंटीमेशन चार्ज लगेगा, यानी कि 500 रुपीज़ उनको सिर्फ लगेगा। कोई 1500 चार्ज नहीं लगेगा, कोई एग्ज़ाम चार्ज नहीं लगेगा। एग्ज़ाम चार्ज फ्री में है। सिर्फ एनिमेशन जो मतलब होता है, जो खर्च होता है इंटीमेशन चार्ज, वो इंटीमेशन चार्ज आपको लगेगा, तो वो 500। तो जो OBC और UR के बच्चे हैं उनके लिए 1500, और जो PWBD या SC ST के बच्चे हैं उनके लिए अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो 500। इसमें कोई आपका एग्ज़ाम फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब कर लिया, पूरा देख लिया कि क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और एक बच्चा, मतलब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबल है, जिसके पास ग्रेजुएशन हो, यानी कि जो ग्रेजुएट हो किस में, BSc एग्रीकल्चर में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हो, डजेंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से है। सिर्फ आपका कॉलेज होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्वारा कोई कॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो। आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपीयर है तो आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो चुके हैं वो बच्चे फॉर्म फिलअप डाल सकते हैं। और सारे डिटेल्स और सारा जानकारी हमने बताया। कल 9 तारीख को पूरे डिटेल्स गवर्नमेंट के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी और उसमें 9 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस समय हम आपको बताएंगे और अपडेट देते रहेंगे। तो इस अपडेट को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, एग्रो पाठशाला के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम आता है एग्ज़ाम रिलेटेड या करियर रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको आ रहा है क्वेश्चन, तो आप कमेंट पे पिन करें, नहीं तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग MCQ करते हैं। उसके साथ साथ मेरा नंबर यहाँ पे पिन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऊर्जा के